जय हिंद साथियों, मैं उमेश कुरेश सीजीओ में आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ नौकरी से 5 बड़ी भर्ती निकल के आ रही है, जिसके हम लोग पूरी जानकारी देखने वाले हैं। आइए देखते हैं 26 जुलाई 2024 की बड़ी नोटिफिकेशन दिन की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला नोटिफिकेशन की बात किया जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान समय सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा भर्ती है ये। ठीक, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। इसके विभाग के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़, इंदिरावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, मतलब नवा रायपुर से भर्ती जारी किया गया है। यहाँ पे बड़ी भर्ती जारी किया गया, जिसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 23/8/2024 से फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती जारी किया गया। मतलब ये पॉइंट बाय नोटेड ये है कि संविदा पद है, साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया है। यहाँ पे भर्ती कहाँ कहाँ के लिए जारी किया गया ये भी जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई गौरेला पेंड्रा मरवाही, मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, यहाँ पे खैरागढ़ छुई खदान गंडई एंड शक्ति के रिक्त पदों पर विवरण देखिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बात किया जाए पदों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पद इस टाइप से हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी का जो पद है, टोटली एक पद जारी किया गया, जिसमें 44,023 रुपये वेतन दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए यहाँ पे आप लोग के लिए एक पद रखा गया है, जिसमें अच्छा खासा वेतन 27,000 के आसपास दिया जाएगा। ऐसे ही करते करते आप लोग को बता दूँ, बहुत ज़्यादा पद रखा गया है। ठीक, और जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हम लोग पूरी डिटेल देखेंगे ही। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं ये इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आप लोग वहाँ जाके इत्मीनान से पढ़ के देखिएगा। ठीक, बहुत ही बड़ी भर्ती है, बहुत ज़्यादा, करीब करीब इसमें 200 के आसपास पद रखा गया है। तो आप लोग आराम से पढ़िएगा, क्योंकि अलग अलग पद हैं। ठीक, और सभी जिला के लिए अलग अलग रखा गया है, जो कि मैं आप लोग को दिखा दूँ शुरू से ही। तो यहाँ पे बोल दिया गया, यहाँ पे देखिए गौरेला पेंड्रा मारवाही। ठीक, ये गौरेला पेंड्रा मारवाही के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस मतलब यहाँ तक है। इसके बाद जो दूसरा पेज में है, वो पेज में है मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी के बारे में है, जो कि यहाँ भी बड़ी भर्ती रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए खैरगढ़ छुई खानदानी के लिए रखा गया, जो कि ये अलग से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के लिए अलग से रखा गया है, शक्ति के लिए अलग से रखा गया है, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए भी अलग से रखा गया है। ठीक, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है? 23 तारीख को है। ठीक, और सभी के लिए अगर बात की जाए तो दूसरे में तो यहाँ पे बोला गया है कि किशोर न्याय बोर्ड से जो अलग से पद जारी किए गए हैं, डाटा ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को भी पद देखने को मिलेगा, जिसमें 11,916 रुपये वेतन दिया जाएगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे और भी पद रखा गया है, जिसमें कि सेम बोला गया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, सहायक यहाँ पे सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, जिसमें कि 11,916 रुपये वेतन दिया जाएगा। ठीक, वेतन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योग्यता के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी के जो पद है, उसके लिए आप लोगों को बोला गया है कि आप लोग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार या लोक प्रशासन, यहाँ पे विज्ञान, मनोचिकित्सा विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक यहाँ पे संस्थान या स्नातकोत्तर प्रबंधन में ना स्नातकोत्तर डिग्री किए होंगे, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। या आप लोग अनिवार्य जो कौशल है कंप्यूटर पर MS ऑफिस किए होंगे तो बिल्कुल इसके पात्र हैं। अनिवार्य है, मतलब ये अनिवार्य है, ये बोला गया है। ये अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, देखिए ये न्यूनतम है, ये हाई है। ठीक, न्यूनतम यहाँ बोलते हैं अनिवार्य, न्यूनतम अनुभव भी बोला गया है। ठीक, अनुभव के बारे में बात की जाए तो अनुभव कितने साल का बोला गया है? 3 साल का अनुभव बोला गया है इसमें। ठीक, और इसमें ये भी यहाँ पे ये भी बोलते हैं वांछनीय योग्यता हिंदी और अंग्रेजी भाषा का होना चाहिए। इसके बाद इसमें भी बोला गया है संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए भी
ठीक, इसमें भी लगभग लगभग सेम बोला गया है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग आसानी से पढ़ ले सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, आप लोग जाइए टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोग को पहुँचते रहता है वहाँ पर। ठीक, इतना समझ गए हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, शायद ये ऑफलाइन फॉर्म है। ये फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से प्राप्त होगा, तो मैं सीधे तौर पर मैं डायरेक्टली बोलूँगा तो ये फॉर्म वगैरह सब कुछ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त होगा, या टेलीग्राम पे डाल ही दिया जा रहा है तो टेलीग्राम पे भी आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे कहाँ पहुँच जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं आपके दंतेवाड़ा जिला में, जहाँ भर्ती जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, यहाँ पे कारली गीदम से भर्ती जारी किया गया है, जो कि 25/7/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और ये भी बता दो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है ये सी जॉब्स के माध्यम से आप लोगों तक। चैनल पे नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी भाई बहन तक ये वीडियो पहुंच सके। यहाँ पे देखिए वाल के इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होना है। ठीक, सीधी भर्ती होगा, जिसमें पदों के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए स्वयं मशीन के बारे में पद रखा गया है, जिसको ऑपरेट करना है। स्वयं यहाँ पे देखिए स्वयं मशीन को ऑपरेट करना है, ऑपरेटर का पद रखा गया, जो 2 पद है। ठीक, जिसमें योग्यता बोला गया है कम से कम आपके पास 10वीं पास होगा, या ITI किए हैं या ग्रेजुएट किए हैं तो बिल्कुल इसके लिए पात्र हैं ITI। ठीक, एक्सपीरियंस जो बोला गया है आप लोगों को कम से कम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो बिल्कुल इसके लिए पात्र हैं। इसके बाद बोलता है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बोला गया है, जिसमें कि 10वीं पास बोला गया है। ठीक, और यहाँ पे कंप्यूटर सोशल, यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी होना चाहिए 10वीं में। जो विषय बोला गया है, साइंस तो सभी का रहता है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10वीं में कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक्सपीरियंस मायने रखता है, तो इसमें क्या बोला गया है मिनिमम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए ट्रेनर के लिए, तो यहाँ पे 12वीं पास रखा गया है, और आप लोग पास कम से कम यहाँ पे टेक्नीशियन डिग्री होना चाहिए, होल्डर होंगे तो बिल्कुल उसके पात्र होंगे। इसके बाद बोलता है यहाँ पे असिस्टेंट, यहाँ पे मेंस, यहाँ पे मोशन यहाँ पे ट्रेनर के लिए पद रखा गया है, जिसमें योग्यता के बारे में देख लेते हैं हम लोग। 12वीं पास रखा गया है, योग्यता आपको जो कि दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ITI किए हैं तो बिल्कुल इसके पात्र हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए मेकअप आर्टिस्ट ट्रेनर के लिए अगर पद रखा गया है, यहाँ पे 10वीं पास होंगे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, 2 वर्ष का अनुभव बोला गया है। यहाँ बोलता है असिस्टेंट, यहाँ पे मैनुअल मेंटल RC वेल्डिंग के पद रखा गया है, जिसमें कि 1 पद है, जिसमें कि आप लोगों को योग्यता दिखाई दे रहा हो कि यहाँ बोलता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं, बिल्कुल इस के पात्र हैं। आप लोग पास कम से कम 2 वर्ष या 1 वर्ष का अनुभव होगा, अब चल जाएगा। यहाँ बोलता है, यहाँ देखिए फील्ड टेक्नीशियन के लिए पद रखा है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे मैकेनिकल के लिए पद रखा गया है। ठीक, नीचे में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोर व्हीलर ठीक, 4 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट के लिए रखा गया है, जो कि आप लोग को 3 वर्ष, या आप लोग को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सबको। ठीक, एक पद रखा गया है। यहाँ पे देखिए 2 व्हीलर के लिए भी रखा गया है, जो कि लगभग यहाँ पे देखिए इसमें 2 व्हीलर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखना कि इसमें कम से कम एक ड्राइविंग लाइसेंस होना ITI है अनिवार्य है, या ITI विद स्पेशलाइजेशन होगा तो बिल्कुल उसके पात्र होगा। ठीक, इसके बाद और भी रखा गया है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए सीट वेल्डर के लिए पद रखा है, जो 5 वर्ष का अनुभव बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे सुपरिटेंड कम, यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का पद रखा गया, जिसमें यहाँ पे ग्रेजुएट 50% के साथ होना चाहिए। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम, यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पे 50% के साथ यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ऑफिस असिस्टेंट, यहाँ पे कलेक्टर का पद रखा गया है, कलेक्टर रेट ये बोला गया है, जो 12वीं पास, ठीक 12वीं पास के लिए रखा गया है, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, 60% के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दंतेवाड़ा के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। ठीक, इसकी उम्र सीमा की बात की जाए तो 18 से 35 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मैंने बता ही दिया रहा होगा शुरू में शायद,
तो नहीं बताया हूँ, तो चलिए बता देते हैं। तो हम लोग फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, यहाँ पे सॉरी शुरू में ही शायद मैंने बता दिया था कि जात साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती होना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वाल्क इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होगा, ये भी बोल दिया गया था, शुरुआत में ही बोल दिया गया है। तो आप लोग का इंटरव्यू कहाँ होगा, ये महत्वपूर्ण बात है, और ये महत्वपूर्ण बात है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इंटरव्यू देखिए कब होगा, तो 5/8/2024 को आप लोग का इंटरव्यू होगा, जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग 10 बजे अनिवार्य रूप से पहुंच जाइएगा। यहाँ पे देखिए पहुंचना कहाँ है, तो परियोजना, यहाँ पे देखिए परियोजना लवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक, और बाकी इसमें सब कुछ डिटेल बता दिया है आप लोग को। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल क्या बताया जाए यार। ये फॉर्म ऑफलाइन है जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म वगैरह सब कुछ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त होगा या इसके ऑफिशियल साइट पे, जिसमें बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलेगी डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाता है सी जॉब्स के माध्यम से। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्दी से सी जॉब्स के व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिए, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलते ही डायरेक्टली जैसे निकला और डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। ठीक, जिसका साल भर का जो शुल्क होगा 100 रुपये होगा, यहाँ पे बोल दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। ये देखिए मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप से ही आप लोग को ये वैकेंसी वगैरह सब कुछ दिखा रहा हूँ। ठीक, अब हम लोग यहाँ बिलासपुर में जो चिकित्सा निकला है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो देखिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भर्ती जारी किया गया है, मतलब भर्ती जारी किया गया था, उसका देखिए मेरिट लिस्ट जारी किया गया है यहाँ पे, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आप लोग को मेरिट लिस्ट इस टाइप से जारी कर दिया गया, जो भी यहाँ पे देखिए पद क्या क्या था तो ये भी जान लीजिए। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के लिए पद था, उसका भी जारी कर दिया गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि पुरुष का था। ड्रेसर एक के लिए अलग पद रखा गया है, यहाँ पे देखिए ड्रेसर एक के लिए भी अलग से पद रखा गया है। तो इस टाइप से जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इंडियन नेवी की भी भर्ती जारी किया गया, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक, इंडियन नेवी का भर्ती जो जारी किया गया, आप लोग को मैं इसकी बेसिक जानकारी चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए जो फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 20/7/2024 से प्रारंभ हो चुका है। 2/8/2024 को फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होने वाला है। जो भी व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। देखिए जो फीस रखा गया है ST SC को 1 रुपये भी फीस नहीं लगेगा, बाकी 295 रुपये अदर्स कैटेगरी को लगेगा। ठीक, अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए एज लिमिट की, तो यहाँ पे जिसकी उम्र सीमा 18 से 27 हो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर नीचे में और भी बात कर लेते हैं इसकी योग्यता के बारे में। योग्यता सबसे पहला बात, योग्यता केवल 10वीं पास रखा है बिल्कुल इस पद के लिए पात्र है। और विद अगर आप लोग देखिए 10वीं पास के साथ अगर ITI किए हैं तो बोलते हैं ना कि सुनहरा अवसर है फिर आप लोगों के लिए। बोलते हैं कि एक डायलॉग जो है, एक सुहागे में, मतलब बोलते हैं ना सोने में सुहागे, हाँ तो वही है सोने में सुहागे। अगर 10वीं पास हैं और ITI किए हैं तो इसके लिए सोने में सुहागे के समान है। टोटल पदों की बात किया जाए तो यहाँ पे 741 पद रखा गया है। कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए हैं। आप लोग वीडियो पे आए हैं, आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में जो खास खबर यही है कि यहाँ पे देखिए स्कूलों में 60,000 से अधिक यहाँ पे शिक्षक की पद खाली है। ठीक, 60,000 से अधिक शिक्षक की पद खाली है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो बस्तर संभाग में तो हद ही हो गया है। अब बस्तर संभाग में हद कैसे हो गया, तो यहाँ देखिए बस्तर संभाग का जो स्कूल है, जो यहाँ पे देखिए बस्तर संभाग में शालाओं की संख्या है 393। यहाँ पे बोलता है एकल शिक्षक एवं शिक्षक विहीन शालाओं की जानकारी, मतलब एक स्कूल में एक शिक्षक है या शाला में कोई भी टीचर ही नहीं है। ठीक, इस टाइप से बोला गया है यहाँ पे। ये न्यूज़ का है जो कि मैं आप लोग को ये बता दूँ, तो यहाँ पे पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क का है। ठीक, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इसमें एक टीचर है या फिर कोई टीचर ही नहीं है। यहाँ पे देखिए बस्तर में 393 स्कूल है, सुकमा में 270 है, दंतेवाड़ा में अगर बात कीजिए 131 है, कोंडागांव में 159 है, बीजापुर में 357 स्कूल है।
यह नारायणपुर में 117 है, कांकेर में 355 स्कूल है। तो बहुत अच्छी स्कूल की संख्या तो एक हिसाब से ठीक ही ठाक है यार। बाकी बात किया जाए तो टीचर की कमी है, और उम्मीद करता हूँ कि सरकार तो, अब आप लोग कमेंट को बताना सरकार कितना जल्दी मतलब वैकेंसी निकाल रहा है आप लोगों के लिए, बीएड डीएड वालों के लिए। ठीक, कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।